जीवन में कभी कभी ग्रह गोचर के कारण ऐसे योग संयोग बन जाते हैं जिसे हम उस समय समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि यह घटना घटित हो गई। कौन सी ऐसी शुभ घटना है जो आपके जीवन में अनायास घटित होती है और आप जान भी नहीं पाते हैं कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हो रही है, और वह घटित हो गई। बाद में आपको पता चलता है कि हमें तो प्रेम हो गया है। 2020 में बहुत सारे ऐसे योगायोग बन रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे राशि और लग्न वाले हैं जिनके जीवन में यही अनायास घटित होने वाला है। ऐसे योग संयोग घटित होने वाला है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वह घटित हो गया। कब, कैसे और किस तरह, कहां, किन के साथ, यह भी महत्वपूर्ण है। कैसे स्थिति वातावरण में यह जन्म ले लेगा, इसे ही हम गोचर के माध्यम से समझेंगे कि इन राशि वालों के जीवन में प्रेम प्रसंग जन्म ले रहा है और वह बहुत ही गहरी और लंबी चलने वाली भी साबित हो रही है। कैसे पता लगावे? सर्वप्रथम एक बात जान ले कि ऐसे भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनको 2020 में, जून 2020 के बाद यह संभावनाएं जन्म ले रही है। जी नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए जानें कि कहां यह प्रसंग जन्म लेने वाला है। सर्वप्रथम मेष लग्न की बात की जाए, क्योंकि मेष लग्न की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेष लग्न और मेष राशि दोनों से जन्म देने वाला प्रेम प्रसंग को गुरुदेव बनते हैं। शुक्र तो कारक है, लेकिन पंचम स्थान महत्वपूर्ण होता है। वही तो आपके नए प्रेम प्रसंग को जन्म देता है और पुराने जो चल रहे हैं उसको भी बताता है। भाग्य स्थान में बैठकर आपके प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं। विदेश घर का मालिक है और आप देखेंगे कि जो भी मेष लग्न एवं मेष राशि वाले हैं उनका जो भी प्रेम प्रसंग जन्म ले रहा है वह आपके घर के आसपास नहीं है या मध्यम दूरी पर भी नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी नहीं है। यह आपके घर से अति दूर और कह सकते हैं विदेश में भी प्रेम प्रसंग जन्म ले रहा है। क्यों भाग्यशाली होगा आपके लिए? क्योंकि भाग्य का स्वामी वही मजबूती से बैठे हैं गुरुदेव, तो भाग्य का श्रेय तो मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि ये प्रेम प्रसंग मेरे लिए भाग्यशाली है, और बाद में वही आपके वैवाहिक जीवन में भी आ सकता है, विवाह में भी बदल सकता है। क्योंकि जब भाग्य के समय में किसी चीज का जन्म होता है तो वह सच में भाग्यशाली होता है। दूसरी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्वयं प्रेम स्थान में गुरुदेव बैठे हुए हैं। लेकिन मालिक कहाँ के हैं? एक तो उसी घर के मालिक हैं और दूसरा अचानक घटनाओं को जन्म देने वाला अष्टम घर, धर्म स्थल, गुण विद्या, जहां पर ये सारे चीज पाए जाते हैं उन जगहों पर इसका लिंक बनता है। तो इसका अर्थ यह भी तो हो सकता है कि यहां जो दिखाया जा रहा है वह उन लोगों के ऊपर अधिक
शक्ति के शक्तिशाली से घटित हो रहे हैं, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, जो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, इन सब को करने वाले पंडित भी कह सकते हैं, ज्योतिषाचार्य भी कर सकते हैं। उनके लिए यह 2020 जून के बाद उनके जीवन में एक प्रेम का जन्म हो रहा है। वह प्रेम बहुत ही मधुरमय है। क्योंकि आप तो इससे दूर रहते हैं, लेकिन यह तो अचानक जन्म ले रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। पंचम स्थान पर स्वगृही है, इसलिए कभी कभी ऐसे लोग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो सरकारी जॉब को करने वाले हैं। वही कार्यस्थल में उन्हें यह संयोग उत्पन्न होता हुआ दिखता है। और कभी कभी ऐसे भी योग संयोग सिंह राशि लग्न वालों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ वह पढ़ते हैं, चाहे वह इंस्टीट्यूट हो, चाहे वह आपका कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ भी यह जन्म ले सकता है। यह स्थिति बताता है अनायास आपको अपने जीवन में प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं। उनकी अवधि क्या होगी, उनका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में यदि देखा जाए तो पंचम स्थान का जन्मदाता है यह, तो एक बात तय है, बाद में लंबी समय तक तो चलेंगे ही। आपके बुद्धि विवेक आपके हमेशा साथ रहेंगे और उस प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की अवश्य चेष्टा करेंगे। लेकिन अष्टम के मालिक होने के कारण यह संकेत देता है कि विवाह में बदल जाए, यह संभावनाएं कम है। तीसरी राशि बनता है धनु एवं धनु लग्न एवं धनु राशि। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके शरीर, उनके लग्न, उनके मस्तिष्क पर गुरुदेव बैठे हैं और वहीं अति बलशाली होकर के आपके प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं। यह स्थिति क्या उत्पन्न करता है, क्या हो सकता है? जो आपके चौथे घर का स्वामी है। एक बात तो तय है, यहाँ यह संकेत है कि आपके घर के आसपास, आपके घर से कुछ दूरी पर यह प्रेम प्रसंग जन्म ले रहा है। और कभी कभी यह आपके घरेलू रिश्तों के बीच में भी यह प्रेम प्रसंग जन्म ले लेगा। यह स्थिति बहुत बलशाली है, क्योंकि आपके स्वयं मस्तिष्क का स्वामी होकर के गुरुदेव प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं। यहाँ कहीं न कहीं दिल का लगाव तो हो ही रहा है, लेकिन मस्तिष्क मानसिक मिलान बहुत जबरदस्त है। आपका जहाँ प्रेम जन्म ले रहा है, आप जिसे पसंद कर रहे हैं, वहाँ आप दोनों के वैचारिक मिलान बहुत मजबूत है। आपकी सोच, उनका सोच, दोनों की सोच में बराबर मेल बनता है। यही प्रेम प्रसंग को जन्म देने वाला, और यह दावे के साथ तो नहीं, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह प्रेम आपके विवाह में अवश्य परिवर्तित होगी, क्योंकि बहुत मजबूत और शक्तिशाली योग बन रहे। चौथी राशि कौन सी है? चौथी राशि कुंभ है। धनु वालों के लिए एक बात अवश्य है, कुछ विघ्न बाधाएं आ सकते हैं। 2022 जुलाई के अंदर में 2022 तक में यदि आप उसे विवाह में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ विघ्न बाधा दिखेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सफल होंगे। 7.5 के कारण यह उतार चढ़ाव दिख सकता है। चौथी राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि वालों के जीवन में भी यह घटित होने वाला है। कैसे घटित होगा? 7.5 में तो आप भी हैं। आपके जीवन में भी जब प्रेम जन्म लेंगे तो उसमें उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन स्थिरता बनेगी। वह प्रेम आपके क्या विवाह में बदल सकते हैं? निश्चित बदलेंगे, क्योंकि विवाह पर गुरुदेव की दृष्टि भी है। इसलिए ये जो कुंभ लग्न एवं राशि वालों का प्रेम जन्म ले रहा है, ये कहाँ जन्म ले रहा है, किस अवस्था में जन्म ले रहा है, कैसे अवस्था में जन्म ले रहा है,
यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आपके लिए धन का स्वामी है। धन भाव जो रिश्तेदार है, आपके कुटुंब रिश्तेदार हैं, बैंक है, इनकम स्थान में बैठे हैं। आपकी इच्छा इसमें बहुत ही प्रबलता से दिखता है। आपके जीवन में यह जो घटित हो रही है, यह आपके कुटुंब रिश्तों के बीच में भी कोई ऐसा है जिससे आपका प्रेम जन्म ले। बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ यह जन्म ले सकता है। फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ जन्म ले सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकते हैं कि आपने किसी को धन से मदद किया, उस वक्त तक तो आप दोस्त थे, मित्र थे, लेकिन बाद में वह धन से प्रेम में बदल गया। और कहीं कहीं ऐसे भी स्थिति देखे गए हैं जहां रिश्ता बदल सकता है। जैसे आपकी किसी से लगाव है और उनसे आपका रिश्ता कुछ और है, क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी है। बाद में वही रिश्ता आपके विवाह में भी बदल सकते हैं। बहुत सारे योग संयोग ऐसे होते हैं जो रिश्ता भी बदल के विवाह में बदल जाते हैं, प्रेम में आते हैं और प्रेम में बदलने के बाद वह विवाह में बदलते हैं। चूंकि कुंभ राशि वालों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि उनके विवाह में उनका प्रेम संबंध बदल जाएगा। ये सारे स्थिति 4 राशि लग्न वालों के ऊपर बहुत प्रबलता से घटित होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी जो 8 राशि और लग्न वाले हैं उनके जीवन में ऐसा घटित ना हो, उनके जीवन में भी घटित हो सकती है। लेकिन ये जो हमने बताया राशि लग्न वालों के लिए, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जो घटित होगी। और एक महत्वपूर्ण बात अभी भी शेष है बताना, जो आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं मेष से लेके मीन तक के बीच में, जहाँ पर यह देखा जा रहा है कि उनके बीच में उम्र का जो आयु का दायरा है वह बहुत लंबी है, ऊंची है। जैसे 20 वर्ष है तो वहाँ 30 वर्ष है। किसी के साथ कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल में उनके उम्र में काफ़ी अंतर दिखता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे प्रेम प्रसंग भी इस अवधि में 15 सितंबर 2020 के बीच में आप देखेंगे कि बहुत उम्र में 50 तक के उम्र में हो चुके व्यक्ति और महिलाओं के बीच में भी प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं। यह भी योग संयोग बना है, क्योंकि गुरुदेव वक्र स्थिति में है, इसलिए यह स्थिति को दिखाता है। और जो पूर्व से प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं उनके लिए, इन 4 राशि लग्न वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि धनु लग्न राशि वाले और कुंभ लग्न राशि वाले, इनके लिए जो पूर्व से प्रेम प्रसंग चलता आ रहा है उनका विवाह में बदलने का प्रबल योग है। यह योग उन्हें प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह आप अपने जीवन में 2020 में प्रेम प्रसंग का आनंद लें और यह देखें कि यह जो घटित हो रही है यह तो ईश्वरीय देन है, और जो आगे होने वाला है वह भी ग्रह गोचर का ही काम है, घटित होता है। आप इसका आनंद लें। धन्यवाद।